तो मुझे तो ऐसा डाउट है कि शायद आप पति को ही विलन बनाने वाले हो, क्योंकि आपके पोस्टर पे सिर्फ श्रीमती शुक्ला है, रवि शुक्ला कहीं पे नहीं है। क्योंकि एक औरत जब घर में कुछ अच्छा करती है तो वो हीरोइन बन जाती है, और जो पति लाइफ में अच्छा कर रहा है उसको सोचती है इसकी ड्यूटी है, नॉर्मल है। पॉइंट। तो आपकी कहानी ऐसी ही रहने वाली है, इसमें पति विलन होगा तो कोई विलन नहीं है। नहीं नहीं, पति भी बिल्कुल विलन नहीं है। कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं आप, एक्टर नहीं बता सकते। वापस वही बोल रहा हूँ, कहानी के बारे में कहानीकार बता सकते हैं, आपको एक्टर कैसे बताएंगे? लेकिन कहानी में विलन नहीं है उनको, तो ये तो मालूम है ना। कैसे आप कहानीकार इससे पूछो, राइटर से बताएंगे, तो राइटर बता सकते हैं। हाँ बोल दे, क्या पति विलन होने वाले इस कहानी में? वो राइटर से पूछो। आपको मैं एक बात बताऊं, शो का नाम श्रीमती शुक्ला क्यों है? यस, ये हमारी नाम इनका गुंजन है, लेकिन ये जब गैदरिंग में जाती है ना तो पूछता है कौन है, कहते हैं श्रीमती शुक्ला है, रवि शुक्ला की वाइफ, सास ससुर के साथ होती है, इनको नहीं जानते, श्रीमती शुक्ला है, सुधीर शुक्ला वालों की बहू। बच्चे बहुत तरक्की करते हैं ना तब भी यही बोलते हैं ये श्रीमती शुक्ला है, अनुज और अश्लेषा की मम्मी। उन सबके बीच में श्रीमती शुक्ला के बीच में जो इनका गुंजन नाम है ना वो कहीं गायब हो गया। ये जर्नी है उस गुंजन नाम के अस्तित्व को ढूंढने की। उस प्रोसेस में आपके पति अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से जैसे एक्ट कर रहे हैं, आपकी सास अपने कल्चर, अपने संस्कार, अपने वैल्यूज के कारण जिस तरह से बिहेव कर रही है, उस सब के बीच में आप श्रीमती शुक्ला सबके बीच में तालमेल बनाती हुई जी रही है। तो आपने जो इसका सेकंड प्रोमो देखा होगा कि दूसरों के सपनों को संजोते हुए अपने ही सपने भूल गई है श्रीमती शुक्ला। ये आपकी जर्नी है। जब हम बोलते हैं कि कोई विलेन नहीं है, क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस सबसे बड़े विलेन हैं। ट्रू। इट्स नॉट अबाउट दैट द हस्बैंड इज गोइंग टू टर्न विलेन। जो हालात हैं, जो एक आप देखिए किसी भी एक परिवार में जहां पर जिस तरह से हम लोगों को रेज किया गया है, जिस तरह के माहौल में हम लोग सब पले बड़े हैं, कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा हमारे हालात ही खड़े होते हैं। अगर अश्लेषा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो साइंस नहीं पढ़ सकती, उसको आर्ट्स पढ़ना है, तो बहुत सारे थॉट्स हैं, शायद माँ के इसमें भी, अरे तुमने देखा नहीं वो तिवारी साहब की बेटी ने साइंस पढ़ा था, 30 साल तक शादी नहीं हो पाई। ये छोटे छोटे थॉट्स हैं जो कि एक परिवार की विचारधारा को मोल्ड कर देते हैं। ये थॉट्स, ये हालात के हमारे विलेन हैं और इनके खिलाफ इन सब की जानती है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति विलेन नहीं है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज जस्टिफाइड इन हाउ दे आर बिहेविंग। थैंक यू सर, हम तो यही चाहेंगे आप पति को भी हीरो बनाओ। नहीं, इसमें सर आप क्या चाहेंगे? हमें कहानी बना रहे हैं। नहीं सर, आप जो कहानी सुनाते थे वो लोगों की फैमिली में पहुंचती है, तो उसमें वैसा ही बिहेव करती है कि मेरे सामने जाप नहीं आ रही। सर ऐसा है, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि पति इतना कुछ करता है, कमाता है और उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। दो आदमियों ने लिखा है। एक्चुअली में अगर आप देखा जाए तो एक पत्नी घर की बहू बहुत कुछ करती है, कहीं ना कहीं उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता है। ये कहानी है, ये कहानी कोई विलन नहीं है। और इसमें ना कि एक अलग देखो कहानी तो वही रहती है, मतलब कहानी के जो भाव है उसी भाव में कहानी का प्रारूप होगा। लेकिन इसमें ना एक जो पहलू है कहानी में कि एक गृहिणी जब सिलबट्टे पे चटनी पीसती है तो कहीं ना कहीं उसका रोमांस जो है, उसका प्यार जो है वो पीछे छूट जाता है। हमने इस बात को तोड़ा है इस कहानी में कि गुंजन भले ही सिलबट्टे पे चटनी पीसती होगी, लहसुन की चटनी पीसती होगी, लेकिन उसके दिमाग से रोमांस नहीं गया। तो वो जो एक नवरंग फिल्म थी विशांताराम जी की, जिसमें कि वो जो मोहिनी करके वो विजुलाइज करता है हस्बैंड, तो उस पत्नी को लगता है कि मोहिनी यानी कोई सौतन है, लेकिन वो सिलबट्टे पे जो पीस रही है चटनी वही उनकी मोहिनी रहती है। हमने रिवर्स किया इसको।